एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज हम नोटिस राइटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि नोटिस राइटिंग क्या है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं जब नोटिस राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और एमसीक्यूज क्वेश्चन किस तरह से नोटिस राइटिंग में बनेंगे और उनको कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Notice writing. A notice is a written or printed piece of information, an announcement or intimation of something impending to be given to a particular group. एक ग्रुप को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है सिंस इट इज़ प्योरली अ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखना है कि ये फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देता है। इट्स लैंग्वेज, टोन एंड स्टाइल शुड आल्सो बी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। जो इसकी टोन रहेगी, स्टाइल रहेगा, वो फॉर्मल होनी चाहिए लैंग्वेज, और टू द पॉइंट यहाँ पर स्टाइल एंड टोन रहना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हमें ध्यान में रखने जो कि हमें यहाँ से पता चले। पहला, फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो भी फॉर्मेट गिवन होता है नोटिस के लिए तो वो वाला फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। सेकंड, यूज़ शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो भी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन है दी जानी चाहिए। डू नॉट एड्रेस एनीवन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस नहीं करना है, बल्कि एक ग्रुप को, जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है उसको एड्रेस करना है। ओनली पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड एज फॉर एज पॉसिबल, तो पैसिव वॉइस में हमें यहाँ पर बात करनी है नोटिस में। यहाँ पर एक फॉर्मेट के लिए नोटिस मैंने लिखा है, जैसे कि योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम टू कलेक्ट फंड फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रंस, ड्राफ्ट अ नोटिस अबाउट इट एंड डिस्प्लेड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो ये नोटिस का फॉर्मेट है। तो नोटिस के फॉर्मेट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए। तो सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आना चाहिए, जो कि एक वन लाइन में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नोटिस लिखना है। फिर इसके बाद नोटिस के नीचे हैंडिंग और सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग फंड कलेक्शन फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। फिर इसके नीचे यहाँ लेफ़्ट साइड में डेट देनी है, ठीक है। फिर नीचे मेंशन करना है जो भी नोटिस में मटेरियल लोगों तक इंफॉर्मेशन जो पहुंचानी है। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 W's हमें फॉलो करने हैं। यहाँ पर व्हाट, व्हेन एंड वेयर, यहाँ पर इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन का यूज़ यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए जो भी यहाँ पर मटेरियल दिया जाएगा। और नीचे सिग्नेचर होंगे एंड नेम, फुल नेम या डेजिग्नेशन जो भी होगा वो लिखना है, और ये मोर देन 50 वर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ किस तरह से बन सकते हैं। तो नोटिस राइटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ इस तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ द नोटिस इज़ टू, यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, हाईलाइट द इशू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, इन्फॉर्म अबाउट द प्रॉब्लम्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन है वो सी है। जो पर्पज़ है नोटिस का वो अनाउंस करना है या डिस्प्ले करना है इंफॉर्मेशन को, जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पहुंचानी है, कम्युनिकेट करना है। तो ऑप्शन सी सही है। सेकंड क्वेश्चन, नोटिस इज इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन, जो गवर्नमेंट नोटिस इशू करती है वो कहाँ पर अपीयर होती है, बुक्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नोटिस इशू किया जाता है वो न्यूज़पेपर में इशू किया जाता है, तो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटिस आर जनरली मेंट टू बी पुट अप ऑन, तो जो नोटिस दिया जाता है वो वहाँ कहाँ पर पुट अप किया जाता है, मतलब उसका मीनिंग क्या है पुट अप करने का, कहाँ पर जनरली ये यूज़ किया जाता है। तो ए है मैगजीन कवर, स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड, न्यूज़पेपर फ्रंट पेज, बुलेटिन बोर्ड। तो जनरली जब हम पुट अप की बात करते हैं नोटिस की, तो बात होती है स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड की, तो सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A notice can be given in the column of a newspaper as आर्टिकल, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर कॉलम। तो न्यूज़पेपर के कॉलम में जो भी नोटिस दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के जो भी नोटिस हैं वो न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, तो वो न्यूज़पेपर में जो नोटिस दिया जाएगा वो सही ऑप्शन में से होगा एडवर्टीजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, नोटिस में बी इशूड ओनली बाय द ब्लैंक्स डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है पियन, क्लर्क, टाइपिस्ट, ऑफिसर। तो सही ऑप्शन है ऑफिसर। अ नोटिस में बी इशूड ओनली बाय द ऑफिसर डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। तो उस पर्पस के लिए जो भी डेजिग्नेट किया गया है ऑफिसर, वो उस नोटिस को इशू करेगा। तो सही ऑप्शन डी है। 6th क्वेश्चन देखिए, अ नोटिस शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी। जैसे कि पीछे भी हमने डिस्कस किया कि नोटिस पैसिव वॉइस में दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा थर्ड पर्सन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, तो जो अभी हमने पीछे नोटिस डिस्कस किया वहाँ पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था, तो वहाँ पर जो लाइन थी वहाँ पर ग्रामेटिकली ये पूछ सकते हैं कि ग्रामेटिकली कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर चलेगा। जैसे मिनिस्टर इज़ कंसेंटेड टू, या मिनिस्टर हैज़ कंसेंटेड टू, या मिनिस्टर हैज़ बीन कंसेंटेड टू, या मिनिस्टर कंसेंटेड टू। यानी कि मिनिस्टर जो है उन्होंने कंसेंट दे दिया है कि वो उस प्रोग्राम में आएंगे, तो उन्होंने कंसेंट दे दी है। ये परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर हैज़ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज़ द फर्स्ट थिंग मैंशनड इन अ नोटिस। तो नोटिस में सबसे पहले क्या मेंशन किया जाता है? डेट, नोटिस डिटेल्स, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नोटिस। तो अभी हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर आता है और उसके बाद फिर नोटिस आता है और बाकी की इन्फॉर्मेशन नीचे आती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, ब्लैंक्स इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंटीमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज और ओकेजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं एडवर्टीजमेंट, नोटिस, लेटर एंड पोस्टर। तो नोटिस सही ऑप्शन रहेगा। नोटिस इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंटीमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज और ओकेजन्स। तो सही ऑप्शन बी है। 10th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेम ऑफ द डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी मैंशनड। यानी कि जो डेजिग्नेशन अथॉरिटी है उस नोटिस को इशू करने की, वो कहाँ पर दिखाया जाता है? तो वो नोटिस के एंड में दिखाया जाता है, बॉटम में दिखाया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में उसको दिखाया जाता है, इस साइड। तो सही ऑप्शन इनमें से होगा डी, बॉटम लेफ्ट। बॉटम में दिखाया जाएगा और लेफ्ट साइड में डेजिग्नेशन को ऑफिशियल के साइन एंड उसका जो डेजिग्नेशन है उसको लिखा जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा डी। तो आई होप आपको नोटिस राइटिंग से रिलेटेड MCQs किस तरह से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वो आइडिया लग गया होगा। तो इसी तरह की और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।